श्राद्धों के काल बतलाती हूँ। मनुष्य जिस विधि से श्राद्ध करते हैं उसका भी वर्णन करती हूँ, उसे सुनो। प्रत्येक मास की अमावस्या को, जिस दिन चंद्रमा की संपूर्ण कलाएं क्षीण हो गई हों तथा अष्टका तिथियों को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। अष्टका पौष, माघ, फागुन तथा चैत्र के कृष्ण पक्ष की अष्टमियों को अष्टका कहते हैं। अब श्राद्ध का इच्छा प्राप्त फल सुनो, उसका काल सुनो। किसी विशिष्ट ब्राह्मण के आने पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अयन आरंभ होने पर विषुव योग में सूर्य की संक्रांति के दिन व्यतिपात योग में श्राद्ध के योग्य सामग्री की प्राप्ति होने पर दुस्वप्न दिखाई देने पर जन्म नक्षत्र के दिन एवं ग्रह जनित पीड़ा होने पर स्वेच्छा से श्राद्ध का अनुष्ठान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रोत्रिय योगी, वेदज्ञ, ज्येष्ठ सामग, त्रिनाचिकेत अर्थात त्रिमाधव, त्रिस्पर्णी, षडंग वेता, दोहित्र, ऋत्विक, जमाता, भांजा, पंचाग्नि क्रम में तत्पर, तपस्वी, मामा, माता पिता के भक्त, शिष्य, संबंधी एवं भाई बंधु, ये सभी श्राद्ध में उत्तम माने गए हैं। इन्हें निमंत्रित करना चाहिए। धर्म भ्रष्ट, रोगी, हीनांग, अधिकांग, 2 बार ब्याही हुई स्त्री के गर्भ से उत्पन्न, काणा, पति के जीते जी जार पुरुष से पैदा हुई संतान, पति के मरने पर पर पुरुष से उत्पन्न हुई संतान, मित्रद्रोही, खराब नखों वाला, नपुंसक, काले दांत वाला, कुरूप, पिता के द्वारा कलंकित, चुगलखोर, सोमरस बेचने वाला, कन्या को दूषित करने वाला, वैद्य, गुरु एवं माता पिता का त्याग करने वाला, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, शत्रु, जो पहले दूसरे पुरुष की पत्नी रह चुकी हो ऐसी स्त्री का पति, वेद अध्ययन तथा अग्निहोत्र का त्याग करने वाला, शूद्र जातीय स्त्री के पति होने के दोष से दूषित तथा शास्त्र विरुद्ध कर्म में लगे रहने वाले अन्याय द्विज श्राद्ध में त्याग देने योग्य हैं। पहले बताए हुए श्रेष्ठ द्विजों को देव यज्ञ अथवा श्राद्ध में 1 दिन पहले ही निमंत्रण देना चाहिए। उसी समय से ब्राह्मणों और श्राद्धकर्ता को भी संयम से रहना चाहिए। जो श्राद्ध में दान देकर अथवा श्राद्ध में भोजन करके मैथुन करता है उसके रजवीर्य में 1 मास तक पितरों के शयन करना पड़ता है। जो स्त्री सहवास करके श्राद्ध में जाता है और खाता है उसके पितर उसी के वीर्य और मूत्र का 1 मास तक आहार करते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को 1 दिन पहले ही ब्राह्मणों के पास निमंत्रण भेजना चाहिए। यदि पहले दिन ब्राह्मण ना मिल सके तो भी श्राद्ध के दिन स्त्री प्रसंगी ब्राह्मणों को कदापि भोजन ना कराएं, बल्कि समय पर भिक्षा के लिए सदा पधारे हुए स्वयं यतियों को नमस्कार आदि से प्रसन्न करके शुद्ध चित्त से भोजन कराएं। जैसे शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष पितरों को विशेष प्रिय है, वैसे ही पूर्वाह्न की अपेक्षा अपराह्न उन्हें अधिक प्रिय है। घर पर आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्र युक्त हाथ से आचमन कराने के बाद आसनों पर बिठावें। श्राद्ध में विषम और देव यज्ञ में सम संख्या के ब्राह्मणों को निमंत्रित करें अथवा अपनी शक्ति के अनुसार दोनों कार्यों में एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। यही बात माता महों के श्राद्ध में भी होनी चाहिए। विश्व देवों का श्राद्ध भी ऐसा ही है। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि पितरों और माता महों के विश्व देव कर्म पृथक पृथक हैं। देव श्राद्ध में ब्राह्मणों को पूर्व की ओर मुख और पितृ श्राद्ध में उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए।
मातामहों के श्राद्ध में भी मनीषी पुरुषों ने इस विधि का प्रतिपादन किया है। पहले ब्राह्मणों को बैठने के लिए कुश देकर विद्वान पुरुष अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करे, फिर उन्हें पुत्रक आदि देकर उनसे आज्ञा लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक देवताओं का आवाहन करे। तत्पश्चात जौ और जल आदि से विश्व देवों को अर्घ्य देकर गंध पुष्प माला जल धूप और दीप आदि विधि पूर्वक निवेदन करे। पितरों के लिए ये सारी वस्तुएं अपसव्य होकर प्रस्तुत करनी चाहिए। पितृ श्राद्ध में बैठे हुए ब्राह्मणों को आसन के लिए दोहरे मुड़े हुए कुश देकर उनकी आज्ञा ले विद्वान पुरुष मंत्रोच्चारण पूर्वक पितरों का आवाहन करे और अपसव्य होकर पितरों की प्रसन्नता के लिए तत्पर होकर उन्हें अर्घ्य निवेदन करे। उसमें जौ के स्थान पर तिलों का उपयोग करना चाहिए। तदनंतर ब्राह्मणों के आज्ञा देने पर अग्नि कार्य करें। नमक और व्यंजन से रहित अन्न लेकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दें। अग्नि कवय वाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति दें। सोमाय प्रीतमते स्वाहा इस मंत्र से दूसरी आहुति दें। यमाय प्रेत पत्ते स्वाहा इस मंत्र से तीसरी आहुति अग्नि में डालें। आहुति से बचे हुए अन्न को ब्राह्मणों के पात्र में परोसें। फिर पात्र में हाथ का सहारा दे विधि पूर्वक कुछ छोर अन्न डालें तथा कोमल वचनों में प्रार्थना करें कि अब आप लोग सुख से भोजन कीजिए। फिर उन ब्राह्मणों को चाहिए कि वे एकाग्रचित्त मौन होकर सुखपूर्वक भोजन करें। जो जो अन्न उन्हें अत्यंत प्रिय लगे वह तुरंत उनके सामने प्रस्तुत करें। उस समय क्रोध को त्याग दें और ब्राह्मणों को आग्रह पूर्वक प्रलोभन दे देकर भोजन कराएं। उनके भोजन काल में रक्षा के लिए पृथ्वी पर तिल और सरसों बिखेरें तथा रक्षोघन मंत्रों का पाठ करें, क्योंकि श्राद्ध में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं। जब ब्राह्मण लोग पूर्व भोजन कर लें तो पूछें, क्या आप लोग भली भांति तृप्त हो गए? इसके उत्तर में ब्राह्मण कहें, हाँ हम पूर्ण तृप्त हो गए। फिर उनकी आज्ञा लेकर पृथ्वी पर सब और कुछ अन्न बिखेरे। इस प्रकार आचमन करने के लिए एक एक ब्राह्मण को बारी बारी से जल दे। तत्पश्चात फिर उनकी आज्ञा से मन वाणी और शरीर को संयम में रखकर तिल सहित संपूर्ण अन्न से पितरों के लिए पृथक पृथक पिंड दें। ये पिंडदान ब्राह्मणों की उच्छिष्ट के समीप ही कुशों पर करना चाहिए। फिर पितृतीर्थ से उन पिंडों पर एकाग्रचित्त से जल दें। इसी प्रकार माता में आदि के लिए भी विधि पूर्वक पिंडदान देकर गंधमाल आदि के साथ आचमन के लिए जल दें। अंत में यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों से कहें, ये श्राद्ध कर्म भली भांति संपन्न हो। ब्राह्मण भी संतुष्ट होकर तथास्तु कहें। फिर विश्वदेव संबंधी ब्राह्मणों से कहें, हे विश्वदेवगण आपका कल्याण हो, आप लोग प्रसन्न रहें। तब ब्राह्मण लोग तथास्तु कहें। इस प्रकार इसके बाद उनसे आशीर्वाद की याचना करें और फिर वचन कहते हुए भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्हें विदा करें। दरवाजे तक उन्हें पहुंचाने के लिए पीछे पीछे जाएं और उनकी आज्ञा लेकर लौटें। तदनंतर नित्य क्रिया करें और अतिथियों को भोजन कराएं। किन्हीं किन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों का विचार है कि ये नित्य कर्म भी पितरों के ही उद्देश्य से होता है। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि इससे पितरों का कोई संबंध नहीं है, शेष कर्म पूर्वत हों। किन्हीं किन्हीं का मत है कि पितरों के लिए पृथक पाक बनाकर श्राद्ध करना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद यजमान अपने भृत्य आदि के साथ अवशिष्ट अन्न भोजन करे। धर्मज्ञ पुरुष को इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और जिस प्रकार ब्राह्मणों को संतोष हो वैसी चेष्टा करनी चाहिए। श्राद्ध में दोत्र अर्थात पुत्री का पुत्र, कुतप दिन के 15 मार्गों में से 8वां भाग और तिल, ये 3 अत्यंत पवित्र माने गए हैं। श्राद्ध में आए ब्राह्मणों को 3 बातें छोड़ देनी चाहिए: क्रोध, मार्ग का चलना और उतावली।
बेटा, श्राद्ध में चांदी का पात्र बहुत उत्तम माना गया है। उसमें चांदी का दर्शन या दान अवश्य करना चाहिए। सुना जाता है कि पितरों ने चांदी के पात्र में ही गौ रूप धारणी पृथ्वी से स्वधा का दोहन किया था। अतः पितरों को चांदी का दान अभिष्ट एवं प्रसन्नता बढ़ाने वाला है।